दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉयसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स when the world sleep, India will be awake to life and freedom। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग अपने घरों में ये भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किमी दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था। क्योंकि दोस्तों, भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। क्योंकि 14 अगस्त के रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज भर दिए थे। वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा, और इसी वजह से ये सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वॉइसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी। हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त सन 1947 के दिन अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम उसके 1 साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स के आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया, और उसी दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आजादी की पूरी कहानी।